जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं अमित फ्रॉम न्यू कैरियर एकेडमी आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूं, दैट इज इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 3 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर एनडीए 2 2025। तो हम देखेंगे कि हमने कैसे कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सा पोर्शन है, कहां से पेपर आ रहा है और हम कैसे क्रैक करेंगे एग्जाम को। अगर सिंपली बात करी जाए, अगर सिंपल हम बात करें तो आपके दो पेपर होते हैं एनडीए में। सिंपली पहला है आपका मैथ्स का पेपर और दूसरा है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, दैट इज जीएटी। अगर सिंपल हम पहले पेपर की बात करी जाए तो पहले पेपर है आपका मैथमेटिक्स का, 120 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का है, 2.5 मार्क्स का हर एक आपको जो आपका क्वेश्चन सही होगा आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे उस सही क्वेश्चन के लिए। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1/3 दैट इज 0.83 कट हो जाएगा। अगर सिंपल बात करें मैथ्स वाले पेपर की तो आपका क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन से पोर्शंस पे आपने अच्छे से वर्क करना है। सिंपली क्वालिफाई करने के लिए पेपर आपको 75 मार्क्स चाहिए, लेकिन 75 रफली 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके। लेकिन उन 40 क्वेश्चन सही करने के लिए क्या हम सिर्फ और सिर्फ 40 की ही तैयारी करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमें कम से कम आपका 70 to 80% जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अगर बात करी जाए पेपर 1 मैथमेटिक्स की तो हमारे कौन कौन से पोर्शंस है जो हमने अच्छे से करने। अगर हम बात करें पहला टॉपिक दैट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा आपका 10th लेवल तक है, अच्छे से क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जो आप टॉपिक मिस नहीं कर सकते, वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर उसके बाद बात करी जाए ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद फर्दर कैलकुलस के बाद बात करी जाए तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। उसके बाद मैट्रिसेस हैं, वेक्टर, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कुछ ऐसे पोर्शंस हैं मैथ्स के जो हमने स्किप नहीं करने हैं, इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर बात करी जाए सेकंड पेपर की दैट इज जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगर जनरल एबिलिटी टेस्ट में सिंपल बात करी जाए आपकी पेपर 2 में तो उसमें आपका आता है इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद 100 क्वेश्चन आ रहा है आपका जीके का। जीके में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे साइंस के। अगर हम बात करें फर्दर किसकी, अगर हम जीएटी पेपर की बात करें तो आपका 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश के हैं, उसके बाद आपका 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन भी आगे फर्दर क्लासिफाइड है। क्लासिफाइड में अगर सिंपल देखा जाए तो 50 क्वेश्चन है आपके साइंस के। और साइंस को भी अगर फर्दर क्लासिफाई करा जाए तो 3 पोर्शंस है आपके। द फर्स्ट वन इज फिजिक्स, सेकंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करी जाए तो 20 to 25 क्वेश्चन आपके अकेले फिजिक्स के आते हैं एनडीए में। तो आपका फिजिक्स की जो आपका अगर बात करी जाए जो रेशियो है आपका नंबर का तो वो हाई है। अगर बात करी जाए बायोलॉजी उसके कम है आपके केमिस्ट्री। और अगर फर्दर हम बात करें मैथमेटिक्स का, सिंपल अगर मैथमेटिक्स में हम बात करें तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलते हैं प्लस 2.5 मार्क्स, ठीक है। तो अगर सिंपल हम बात करी जाए तो आपका हमने सेकंड पेपर की बात करी तो हमने 50 क्वेश्चन आपके साइंस की बात करी। उसके बाद जो 50 बच जाते हैं तो उसमें आपका सिंपली एंशिएंट इंडिया, जिसमें से आपका महाजनपद मौर्य एम्पायर में से क्वेश्चन आ रहा है, और मेडिवल में मुगल एम्पायर और भक्ति सूफीज में से क्वेश्चन आ रहा है सिंपल एनसीईआरटी में। और अगर बात करी जाए मॉडर्न इंडिया में हमारे वही टॉपिक जो रिवोल्ट है 1857 का, वॉइस रॉयज जो डिफरेंट आए, उसके बाद जो डिफरेंट एक्ट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर उसके बाद फर्दर बात करी जाए एक्ट रिफॉर्म, उसके बाद अगर फर्दर जियोग्राफी की बात करी जाए, जियोग्राफी में आपका डिफरेंट सिलेबस आ जाएगा। उसके बाद जैसे रॉक्स है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंडियन जियोग्राफी, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से हर साल आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हम वही टॉपिक्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे और पिक्टोग्राफी की फॉर्म में हम जियोग्राफी इस बार कवर करने वाले हैं। धीरे धीरे आपका क्वेश्चन बढ़ चुके हैं। और हमने जैसे बात करी साइंस हमारे एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके 50 क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो रफली आप लगा सकते हो 200 मार्क्स की साइंस। और जिसमें से अगर स्पेशली अगर फोकस करा जाए तो वो है आपका फिजिक्स में आपका ग्रेविटेशन है, वर्क, पावर, एनर्जी, लाइट, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, साउंड, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में से अगर बात करिए मेटल, नॉन मेटल, एसिड्स एंड बेसिस, केमिकल रिएक्शंस, इसमें से क्वेश्चन आता है। और बायोलॉजी आपका सिंपली डिसीजेज है, डिसीज, प्लांट सिस्टम, उसके बाद इकोलॉजी है, एनवायरमेंट में। फर्दर बात करी जाए तो आईसीए आपको किन किन चीजों के साथ फैसिलिटेट करेगी, तो हम सिंपल बात करें जो भी हम आपका वर्ड टू वर्ड अगर बात करें हम अगर हमने आज ये वाला टॉपिक कवर करा तो डेली आपके उस टॉपिक के टेस्ट होंगे। उसके बाद वीकली टेस्ट होंगे। वीकली में जो भी हमने पूरे वीक में कवर कर रखा होगा आपका उसका पूरा फुल लेंथ टेस्ट होएगा। उसके बाद फर्दर आपके कंप्लीट मॉक टेस्ट, पूरा का पूरा सिलेबस का आपका मॉक टेस्ट होंगे। और हम फर्दर बात करें तो हम बोल रहे हैं कि हमारे इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन हम
हवा में बात नहीं कर रहे, एक बार आप आए, एकेडमी जरूर विजिट करें, विजिट करके जो जो भी है आप अच्छे से देख सकते हो। एकेडमी में अगर सिंपल बात करी जाए तो आपकी डेली क्लासेस हो रही हैं, डेली क्लासेस 4 to 5 आवर्स, जिसमें आपका एनडीए में मैथ इंपॉर्टेंट है, मैथ की सबसे पहली क्लास होती है, उसके बाद आपका इंग्लिश की क्लास होगी, उसके बाद आपका क्लास होगी जीके की, और उसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा जो भी आपने पूरे दिन का पिछले दिन करा होगा, उसके बाद डेली टेस्ट, और उसके बाद अगर फर्दर बात करी जाए पूरे के पूरे वीक में हमने जो भी कवर कर रखा होगा, संडे को उसका टेस्ट होएगा, ठीक है। और अगर सिंपल बात करी जाए तो हम वही टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं जिसमें से आपका बार बार क्वेश्चन आएगा, और पूरे के पूरे सिलेबस को हमने कंपाइल कर रखा है आप हमारे नोट्स की फॉर्म में, जो आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, आपने सिर्फ उसी नोट्स में से बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, क्योंकि एग्जाम अगर देखा जाए अब आपने बार बार वही टॉपिक्स को रिवाइज करना है जिसमें से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो जो टॉपिक्स जिसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहे हो, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। हम आपकी इसी चीज के लिए बैठे हुए हैं कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं और कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल करना है। अगर बात करी जाए एनडीए 1 2025 की, जो अभी आपका एग्जाम अप्रैल में हुआ था, हमने बोला था कि हमारे जो आपका नोट्स है, नोट्स में से इतने % क्वेश्चन आए हैं, तो वो हमने हवा में बात नहीं करी। आप एक बार एकेडमी आए, विजिट करें और अच्छे से देखें कि हाँ, जो हम बात करते हैं कि हमारे नोट्स में से इतने क्वेश्चन आए हैं, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आए हैं, कि वो क्या हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आप आके एक बार जरूर चेक करें कि हम हवा में बातें नहीं कर रहे। अगर सिंपल आपको फर्दर कोई क्वेरी है, कोई भी कोर्स से रिलेटेड या फिर कोई भी एनडीए के रिगार्डिंग कुछ भी है, तो आप एक बार एकेडमी आए और जरूर विजिट करें। हमारे दिए गए नंबर पर एक बार जरूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।